नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज फिर एक बार आपके साथ हैं गोपाल राघव, चीफ एडिटर, नेशनल न्यूज इंडिया पर। ये आपका पसंदीदा चैनल है। आप इसको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आज की ब्रेकिंग न्यूज और ताज़ा खबरों के लिए फिर हाजिर हूँ मैं। तो दोस्तों, हमारे देश में इस वक्त अलग अलग तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं पर प्रकृति की बहुत बड़ी मार चल रही है, तो कहीं पर हम लोग ही कुछ प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इस तरह से अलग अलग उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, चाहे वो बाढ़ के रूप में है, चाहे वो किसी और रूप में हो। तो इस तरह से देश में अलग अलग चल रही घटनाओं को हमें समझना पड़ेगा और देश और दुनिया को इस पर एक बार फिर से विचार विमर्श करना पड़ेगा कि हम पर्यावरण दिवस को किस तरह से मनाते हैं और फिर लेकिन उसको फॉलो नहीं करते हैं। साफ सफाई हो, चाहे वृक्षों का काटना हो, चाहे ग्लेशियर बिना वजह पिघलना हो, उसी तरह से मौसम का गड़बड़ाना, यानी कि मौसम बेमौसम चलते हैं, बारिश जैसे भी चलती है या धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है जहाँ पर नहीं होनी होती है। जैसे कि राजस्थान में बाढ़ आई, बारिश हुई, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम बारिश होती थी, लेकिन अब की बार बहुत बारिश हुई। तो दोस्तों, इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा उस पर, और हमें उस पर काम करना पड़ेगा पूरे विश्व को, तभी हम उस समस्या से थोड़ा निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज है, दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत कल 24 घंटे के अंदर 64 यानी कि 64 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उनसे काफी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं और ड्रग्स मिली हैं, जिसमें कुछ बदमाशों को तो रोहिणी के अंदर एनकाउंटर भी किया गया है और एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो दिल्ली पुलिस ने, साउथ ईस्ट दिल्ली जो पुलिस है, उसने ये ऑपरेशन आघात की प्लानिंग की, और जितने भी वहां पर स्ट्रीट किलर्स, स्ट्रीट क्रिमिनल्स, स्ट्रीट ड्रगिस्ट, सबको धर दबोचा और बहुत मात्रा में उनको आज कामयाबी मिली। दिल्ली पुलिस 24 घंटे में जब 64 मिल सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में क्राइम किस तरह से चल रहा है, वहाँ क्रिमिनल्स किस तरह से सेफ्टी के साथ बैठे हुए थे, और अब उन पर कार्रवाई हो रही है और ये कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। दिल्ली और दिल्ली के आसपास जितने भी क्षेत्र हैं, सब में इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। आपने देखा होगा 2 दिन पहले दिशा पटनी के घर पर हमला करने वाले शूटर्स जो गोल्डी बरार कंपनी के थे, उनको भी एनकाउंटर करके ढेर कर दिया गया, और उनके एक साथी को आज रात नेपाल भागते हुए भी हाफ एनकाउंटर करके पकड़ लिया गया। और इस तरह से अभी सभी पुलिस अगर अच्छे से काम करेगी तो देश और समाज के लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी चल रही है हमारे देश में, राहुल गांधी ने जैन सोसाइटी, जिसकी वजह से आज नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, तख्ता पलट हो गया, पोस्ट में उस वर्ड का नाम डाल दिया है। जैन सोसाइटी का नाम डालने के बाद एक विवाद बखेड़ा खड़ा हो गया है। लोग कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी नेपाल की तरह हिंदुस्तान में भी उपद्रव दंगा करवाने वाले हैं? नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए फिर क्या वो जैन सोसाइटी जैसे लोगों से हाथ मिलाएंगे, किसी भी हद तक जाएंगे? सवाल खड़ा हो गया है, क्या प्रधानमंत्री बनने के लिए उनके पास जन समर्थन नहीं तो जैन समर्थन? सवाल तो है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे देश की जनता ऐसी नहीं है, मूर्ख नहीं है कि अपने ही देश की संपत्ति को जलाएगी और अपने ही देश में अपना उपद्रव करेगी। तो ये चलता रहेगा, पॉलिटिकल ड्रामा है। आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में आने वाले हैं। गुजरात में बहुत सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। उसके बाद हमारे देश में इस बार मुंबई के अंदर भी काफी पॉलिटिकल ड्रामा चल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी के इस बयान पर उनको कुछ बयान दिए हैं जिसमें उनका दिमाग खराब बताया है। और दूसरी एक ब्रेकिंग न्यूज है, बाबा बागेश्वर धाम सरकार, धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक बयान पर बिहार के बाहुबली नेता और कांग्रेस सांसद पप्पू यादव ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने उनको कहा है कि इनको पाकिस्तान या बांग्लादेश भेज देना चाहिए डायमेट्रिक लगा करके, ताकि ये सनातन के लिए शहीद हो जाए, तभी सनातन बचेगा। तो
तो ये इस तरह के बयान आ रहे हैं जहाँ पर वीरेंद्र शास्त्री सनातन को लेकर के पूरे विश्व में झंडा फहरा रहे हैं। वहीं पर पप्पू यादव जैसे बाहुबली लोग जो कांग्रेस में सांसद हैं और वो सनातन को लेकर के, सनातन के जो इस वक्त लीडर हैं उनको लेकर के इस तरह का बयान दे रहे हैं, एक बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। तो ये भी एक बयानबाजी चल रही है। इसी तरह की न्यूज आपको हम दिखाते रहेंगे और भी हमारे पास अपडेट न्यूज आते रहेंगे। जैसे कि आज कल रात भारत और ओमान का क्रिकेट एशिया कप में क्रिकेट मैच हुआ, जिसमें भारत ने पहले खेलते हुए 179 रन बनाने का लक्ष्य ओमान को दिया, लेकिन ओमान की टीम सिर्फ 167 रन पर ही सिमट गई और भारत को अच्छी कामयाबी जीत मिली। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, ओमान को हराया और अभी से आगे कदम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखते रहे नेशनल न्यूज़ इंडिया। मैं हूं गोपाल राघव।